हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स में स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी उपग्रह की स्पीड को हम 41% बढ़ा दें, यानी 41% बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें, तो वह उपग्रह अपनी ऑर्बिट को छोड़कर वो एस्केप हो जाएगा, मतलब पृथ्वी के जो ग्रेविटेशन फील्ड है उसको क्रॉस करके दूर चला जाएगा। और आज का जो टॉपिक है वह है कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा। कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा कि मैंने बताया था कि एक उपग्रह के अंदर कितने टाइप की एनर्जी होगी, ये आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये हमारे सामने ये मान लीजिए पृथ्वी है और इसका ये केंद्र है O, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और इसका जो मास है वो me मान लिया। तो मैंने कुछ टर्म्स मानने पड़ेंगे। जो me है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान। re है वो है पृथ्वी की त्रिज्या। अब बच्चों एक बात बताना, यहाँ पर मैंने मान लिया एक छोटा सा उपग्रह है ना, इसका जो द्रव्यमान है वो m है और इसकी जो ऑर्बिट है यानी कि ऑर्बिटल रेडियस है वो इसकी स्मॉल r है। तो मैं बोल सकता हूँ जो m है वो उपग्रह का द्रव्यमान है, उपग्रह का द्रव्यमान है, और इसकी खुद की कक्षा r उपग्रह की कक्षा है, r उपग्रह की कक्षा है, मतलब इसकी ऑर्बिटल रेडियस है। अब बच्चों ये बताओ, ये जो है ना r, ये कुछ इस तरह से इसके चक्कर काट रहा है, ये इस तरह से इसके घूम रहा है। पहले यहाँ था, कुछ टाइम बाद यहाँ पर पहुँचा, कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँचा, ऐसे ऐसे करके ये मूव कर रहा है। जब ये मूव कर रहा है तो हमें इसकी क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। कितनी एनर्जी होगी इसके अंदर। अब बच्चों ये बताओ, इस उपग्रह में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि जब ये घूम रहा है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो उपग्रह में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, क्योंकि ये ग्रेविटेशन फील्ड में, तो इसीलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी होगी। बताइए, U इज इक्वल टू माइनस का 1/2 GMEM अपॉन R, माइनस का 1/2 सॉरी माइनस GMEM अपॉन R, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकल के आई, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्योंकि ये घूम रहा, ये अपनी स्थिति की वजह से इसके अंदर जो ऊर्जा है बच्चों वो होगी GMEM अपॉन R, और ये घूम रहा है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अब मैं ये रफ कर देता हूँ। इसी उपग्रह में जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ m, और ये मान लो v0 स्पीड से घूम रहा है तो v0 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है हाफ m v0 स्क्वायर। अब आप लोग एक चीज़ जानते हैं, v0 इज इक्वल टू, आपने एक रिलेशन बताया था मैंने, √GME अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा जरा, हाफ m और अंडर रूट में आप करेंगे GME अपॉन r का होल स्क्वायर। तो ये k इज इक्वल टू निकल के आएगा हाफ m और इंटू GME अपॉन r। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ GMEM अपॉन r इंटू 1/2 GMEM अपॉन r। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब बच्चों जानते हैं आप लोग कि एक उपग्रह की कुल ऊर्जा जो होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आपने अगर नोट कर लिया हो तो एक उपग्रह के अंदर टोटल जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा कितनी निकल के आएगी, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा की अगर मैं बात करूँगा वो निकल के आएगा E टोटल या इक्वल टू U प्लस के, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी तो है GMEM अपॉन R, और ये है प्लस 1/2 RGME या 1/2 GMEM अपॉन R। तो ये कितना बचेगा बताइए, ये माइनस का है। अब GMEM अपॉन R कॉमन लीजिए यहाँ से, तो ये बचेगा माइनस का 1 प्लस का 1/2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करने पर ये बनता है माइनस, ये बचा GMEM अपॉन R मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का 1/2 GMEM अपॉन R, ये इसकी टोटल एनर्जी निकल के आती है। E कुल यानी टोटल एनर्जी कितनी निकल के आई है उसकी, माइनस का 1/2 GMEM अपॉन R। तो यही किसी उपग्रह की टोटल एनर्जी होती है।
अब ये उपग्रह जो घूम रहा था इसके अंदर टोटल एनर्जी ये निकल के आई है -1/2 GeM/r। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइनस इंडिकेट कर रहा है वो यही कर रहा है कि ये जो उपग्रह घूम रहा था इसके अंदर यह उपग्रह इस पृथ्वी से बंधा हुआ है। ऐसा नहीं कि इसकी ऑर्बिट को छोड़ के, पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़ के दूर चला गया हो ना, ये इसी की ऑर्बिट में बंधा हुआ है, इसके पास में बंधा हुआ है। अब यदि इसको मैं, इस उपग्रह को मैं भगाना चाहूँ कि स्पेस में कहीं भगाना चाहूँ, बच्चों स्पेस में अगर अनंत पे मैं बात करूँ, इन्फिनिटी पर, तो टोटल एनर्जी किसी भी सैटेलाइट में जीरो रहती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम जीरो रहता है, तभी वो वहीं के वहीं घूमता रहता है ना। तो अब मैं बात करूँ इसको मुझे वहाँ भेजना है, तो सबसे पहले तो इसे जीरो करना होगा। तो इतनी ही एनर्जी अगर इसको मैं दे दूँ, कितनी एनर्जी इसको जीरो करने के लिए कितना और दे दूँ मैं, यानी प्लस का 1/2 GeM/r अगर मैं इतनी एनर्जी और इसको दे दूँ तो ये दूर चला जाएगा, यानी कि इसकी कुल एनर्जी जीरो हो जाएगी। फिर इस केस में इसकी कुल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो आया आप लोगों को समझ में? आप लोग कंसेप्ट क्लियर रखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर होंगे तो आप बहुत आसानी से फिजिक्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।